पंचलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। अल्मोड़ा की धार्मिकता और आध्यात्मवाद के प्रति प्राचीन मंदिर आज भी इस क्षेत्र को अलौकिक सजीवता प्रदान करते हैं। यहाँ लगभग 250 मंदिर हैं, जिनमें 9 देवी मंदिर तथा अष्टभैरव मंदिर प्रसिद्ध हैं। अल्मोड़ा में ही स्थित कटारमलकासूर मंदिर, जिसे कत्यूरी राजवंश ने बनवाया था, आज भी यहाँ की प्राचीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। अल्मोड़ा में अनेक दिव्य संतों ने समय समय पर भ्रमण किया, जिसके यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा में और भी वृद्धि होती गई। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि शिकागो यात्रा से लौटने के बाद उनका मन एकांत और शांति पाने के लिए व्याकुल हो रहा था। इसी खोज में पद यात्रा करते हुए जब वो अल्मोड़ा पहुँचे तो उन्हें यहाँ पर गहरी मानसिक शांति और उच्च कोटि की ध्यानस्थ अवस्था का अनुभव हुआ। इसके लगभग 4 दशक बाद वर्ष 1928 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री ज्ञानेंद्र नाथ की पत्नी श्रीमती मोनिका डे ने संन्यास ग्रहण कर अल्मोड़ा से लगभग 18 किलोमीटर दूर मिरतोला में उत्तर वृंदावन आश्रम की स्थापना की। कालांतर में वो यशोदा माँ के नाम से इस क्षेत्र की एक और आध्यात्मिक विभूति के रूप में प्रसिद्ध हुई। प्रथम विश्व युद्ध में फाइटर पायलट रहे रोनाल्ड नेहरी निक्सन भी अल्मोड़ा आए थे, जो कि माँ यशोदा के शिष्य बने और संन्यास ग्रहण कर स्वामी कृष्णा प्रेम के नाम से विख्यात हुए। वर्ष 1937 में कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाते हुए भारत की महान संत आनंदमयी माँ ने जब अल्मोड़ा में पदार्पण किया तो उनका कथन था, मैं सब देख रही हूँ कि जटाधारी साधु अपने सूक्ष्म शरीर में धरती से प्रकट होकर अनंत की ओर जा रहे हैं। इन सभी बातों का यही अर्थ है कि यह भूमि सदैव संतों की तप स्थली रही है। सदियों से अल्मोड़ा साधु महात्माओं एवं संतों के आकर्षण का केंद्र रहा है। शायद ही कारण था कि अल्मोड़ा की पावन भूमि में पूजनीय श्री माँ का अवतरण हुआ। वर्ष 1930 के मध्य की बात होगी। अल्मोड़ा के बाजार में चहल पहल हो रही थी। तभी वहाँ के स्थानीय लोगों ने सहसा धोती पहने और कम्बल ओढ़े एक लंबी चौड़ी काया के व्यक्ति को नगर के व्यापारी श्री प्यारे लाल शाह की दुकान पर देखा। इस आगमन के महत्व का किसी को भान तक नहीं था। ये अभ्यागत स्वयं श्री नीब करोरी बाबा जी महाराज थे, जो शाह जी की 7 वर्षीय कन्या सिद्धि को आशीर्वाद देने आए थे। यही नन्ही बालिका सिद्धि कालांतर में बाबा जी महाराज की परम भक्त एवं शिष्या बनी। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार एक साधक के जीवन में गुरु की भूमिका सर्वोपरि होती है। गुरु और शिष्य एक घनिष्ठ आत्मीय संबंध से बंधे जन्म और मृत्यु के बंधन से परे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब महान गुरु अवतार लेते हैं तो उनके पूर्व जन्म के शिष्यों एवं सहचरों का भी अवतरण होता है और इस दिव्य संचरण में कई जन्मों के आत्मिक बंधन फिर से जागृत हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ उस दिन भी हुआ था जब श्री महाराज जी ने अल्मोड़ा में पहली बार माँ को दर्शन दिए। उसी क्षण जन्म जन्मांतर की वह ज्योति पुनः प्रज्वलित हो उठी। महाराज जी दूरस्थ पर्वतों में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े और माँ का बाल्यकाल समान रूप से व्यतीत होने लगा। 1940 के प्रारंभ की बात है जब महाराज जी नैनीताल के क्षितिज पर प्रकट हुए और उनके आगमन के साथ ही हनुमान भक्त की एक लहर सी आ गई, जिसके साथ हनुमान चालीसा और तुलसी रामायण, विशेष रूप से सुंदरकांड
जिसमें सीता जी की खोज में हनुमान जी द्वारा लंका में जाने का वर्णन है। संगीतमय गायन के कुमाऊं की पहाड़ियाँ गुंजायमान होने लगीं। कालांतर में हनुमानगढ़ी, भूमियाधार, कैंची, काकड़ी घाट में श्री हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना की गई। धीरे धीरे महाराज जी इस क्षेत्र के घर घर में पिता तुल्य आध्यात्मिक गुरु माने जाने लगे। श्री सिद्धि माँ का जन्म वर्ष 1928 की चैत्र नवरात्रि की 10वीं तिथि को अल्मोड़ा के एक विशिष्ट शाह परिवार में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शाह समुदाय चंद राजाओं के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। माँ के पिताजी का नाम श्री प्यारेलाल शाह एवं माताजी का नाम श्रीमती रेवती था। जन्म के 11वें दिन हुए नामकरण के अवसर पर ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनका नाम हरप्रिया रखा गया, लेकिन माँ के पिताजी प्यारे से उन्हें सिद्धि नाम से पुकारते थे। इसी नाम से माँ आजीवन जानी गई। माँ अपनी 7 बहनों में अपने पिता की सबसे प्रिय संतान थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।